हे व्हाट्सअप लवली पीपल, मेरा नाम है सूरज और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का भी निशान दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देशभक्ति, पैट्रियटिज्म। देशभक्ति है क्या? कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि देशभक्ति मतलब कहीं अंधभक्ति से तो नहीं है, किसी पॉलिटिशियन की हम अंधी भक्ति तो नहीं कर रहे हैं। ये देशभक्ति है कि नहीं? जी नहीं। देशभक्ति होती है अपने देश की भक्ति, अपने धरती की भक्ति। वैसे तो संपूर्ण जगत, धरती ही पूजनीय है, लेकिन जो हमारा रीजन है, जिसको हमने बाउंड्री दे रखा है कि यार इतना ये हमारी धरती है, ये हमारा देश है, ये हमारा प्रांत है, उसकी इज्जत करना ये देशभक्ति है। और इस चीज़ को मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझा सकता हूँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो मैं एक कहानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ और आप इस चीज़ को समझिए कि देशभक्ति करनी कैसे है, देशभक्ति का मतलब क्या है। तो ये कहानी है एक माँ की। एक माँ के 3 संतान रहते हैं और तीनों बेटे रहते हैं और तीनों ही सैनिक रहते हैं अपने देश के, सोल्जर जिसको बोला जाता है। तो तीनों, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि सोल्जर वगैरह जो भी होते हैं किसी भी देश के, वो सीमा पे तैनात रहते हैं और वहाँ पे अक्सर दुश्मनों से झड़प होती रहती है, घुसपैठियों से झड़प होती रहती है। तो उनमें कई बार उनकी जान भी चली जाती है, जिसको कि हम लोग देश के नाम बलिदान भी कहते हैं। तो शहीद हो जाते हैं कई बार दुश्मनों से लड़ते लड़ते कंट्री के लिए। तो ऐसा ही हुआ इस माता के साथ भी। और जब लड़ाई के दरमियान इनके जो पहला लड़का था, जो सबसे बड़ा वाला था, उनकी जब मतलब वो जब शहीद हुआ तो वो माँ हंस रही थी। लोगों ने उनसे पूछा कि आप हंस क्यों रही हैं? तो उसने कहा कि ये तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरा बेटा मेरे देश के लिए शहीद हुआ है और मेरा जो कोख है, जो मेरा गर्व है, वो उसको उसने बिल्कुल उसका नाम रोशन किया है। फिर नेक्स्ट टाइम उसके दूसरे बेटे की खबर आती है कि वो भी शहीद हो गया। इस बार भी वो हंसी, बोली कि यार मतलब मेरे इस बेटे ने भी मेरा नाम रोशन किया है, अपने देश का नाम रोशन किया है। लेकिन जब खबर तीसरे लड़के की आती है कि वो भी दुश्मनों से लड़ता लड़ता शहीद हो गया, तो इस बार उस माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो बिलख कर रोने लगी। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके पहले 2 बेटे जब गए, शहीद हो गए अपनी देश के नाम, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है पूरे देशवासियों के लिए और उस माँ के लिए भी। तब तो चलो इन्होंने मतलब रोया नहीं, मतलब ये हंसी। लेकिन अभी जब तीसरे बेटे की भी खबर आई कि वो शहीद हो गया, तो फिर ये माँ क्यों रो रही है? इनको तो अभी भी हंसना ही चाहिए। तो लोगों ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? तो देखिए उस माँ का क्या जवाब था। यहीं से समझ में आता है कि देशभक्ति क्या है। फील कीजिएगा इस बात को। उस माँ ने जवाब दिया कि भाई, मैं बड़ी अभागन हूँ कि मेरे 3 ही बेटे थे। काश मेरे कोख से ऐसे ऐसे और भी वीर पैदा होते। आज भारत माँ की जो सीना पे जो दुश्मन बैठे हैं और आ गए हैं, ये दिन देशवासियों को नहीं देखना पड़ता। ऐसे ऐसे नौजवान मेरे कोख से आते जिनको कि मैं पाल पोस कर बड़ी करती, और वो आज हमारे देश के लिए और हमारी धरती माता के लिए शहीद होते। लेकिन मुझे दुख इस बात का है और मैं इसीलिए रो रही हूँ कि मेरे बस 3 ही बेटे थे जिनको, जो बॉर्डर पे लड़ रहे थे। ये जो बात है बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसी फीलिंग हर इंसान के प्रति आ जाए, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, तो क्या कभी किसी देश में कोई घुसपैठ हो सकता है? एकजुटता होनी चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए लोगों में। और अपने जो मातृभूमि है, धरती जो है,
उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसको माँ से भी बढ़ कर के मानना चाहिए। तो यही देशभक्ति है, यही पैट्रियटिज़्म है। ऐसे ही देशभक्त बनना है। ये नहीं कि क्रिकेट मैच हो रहा है तो वहाँ आपस में झड़प कर रहे हैं, कुछ कहीं और इस तरह की बात अगर दूसरे देशों से हो गई तो वहाँ पे बस मज़े ले रहे हैं, एक दूसरे पे टिप्पणियाँ कर रहे हैं। और ये देशभक्ति नहीं है, ये अंधभक्ति भी नहीं है जो आजकल के लोग पॉलिटिशियनों की करने लगे हैं। देशभक्ति है अपनी मिट्टी की इज्जत करना, उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह न करना और आहुति दे देना। और ऐसी माएँ जो ऐसे वीर को और वीरांगनाओं को पैदा करती हैं जो कि देश के काम आए, अपनी मिट्टी के काम आए और देश की रक्षा हो सके। मुझे लगता है ये कहानी से आप लोग इंस्पायर्ड हुए होंगे। अगर आप इंस्पायर्ड हुए हैं और ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरी अगर आप चाहते हैं मुझसे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।